मेरे घर पे आकर जबरदस्ती करी मेरे साथ। क्या जबरदस्ती करी आपके साथ? मेरे साथ रेप किया। जब उसने मेरे साथ फर्स्ट टाइम किया था उस टाइम पे उसने वीडियो वगैरह बना रखी थी। हाँ। जब मैं एफआईआर करने गई उसके नाम पे तब उसने मुझे दिखाया था। जी। क्या कहा था कि वीडियो वायरल कर देंगे? हाँ, उसने मुझे धमकी दी है कि मेरी फोटोज वगैरह लीक कर देगा, तो अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। आपने फेस को कवर नहीं किया है, आखिर क्या बात है? मुझे फेस कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है, मैंने उसके साथ गलत नहीं किया है, तो उसको ज़रूरत है फेस कवर करने की, जो वो करता भी है। प्रशासन के लोग क्या बोलते हैं? वो यही कहते हैं कि 2 लाख रुपए लेके समझौता कर लो, तुम्हें आगे जाके समझौता ही करना है तो क्यों इतना दौड़ भाग कर रही हो। और जब भी उन्हें बताते हैं, मतलब उनको जब इन सारे सवालों का जवाब देते हैं तो वो कहते हैं कि क्या तुमने ये सब हमसे पूछ के किया था। तो दूसरी बार मुझे बुलाया गया था तो उन्होंने मुझसे बहुत ही गंदे टाइप के सवाल पूछे थे कि तुम्हें उसने किस तरीके से किया, क्या किया। मतलब तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बीवी के साथ कैसे करते हैं, उसी टाइप से उसने मेरे साथ किया था। ऐसा आपके घर वाले बता रहे हैं कि आपको घर से उठाने की भी धमकी दे रहा है? जी हाँ, बोलते हैं केस वापस लो नहीं तो मार देंगे। मार देंगे? जी हाँ। फेसबुक पे इतनी गंदी गंदी, मतलब फेक आईडी बनाकर इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखता है जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो तो गालियाँ देता है। अभी मेरे हाथ में ये लव लेटर नहीं है, ये FIR लेटर है। लव लेटर तब होता जब इनका जो प्रेमी था इनके साथ होता। प्रेमी जो है प्रेमिका को धोखा दे देता है और भाग जाता है। प्रेमिका को मजबूरन बस ये FIR लेटर लिखवाना पड़ता है, उसके ऊपर केस करना पड़ता है। पूरी कहानी क्या है हम बताएंगे आपको, कैसे इसको अभी मारने की धमकी दिया जा रहा है, घर से उठाने की धमकी दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जब वो लड़का इनके संपर्क में आया था तो बहुत बाबू सोना किया था, बट अभी ऐसा हो गया है कि इनके जान के दुश्मन बन गया है, वो इनके माता पिता के जान के दुश्मन बन गया है। ऐसे कैसे हुआ सब ये लड़की जो है बताएंगी। ये पहले पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम पिंकी है। आपने मुंह नहीं कवर किया है, क्या बात है? मुझे फेस कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है, मैंने उसके साथ गलत नहीं किया है, तो उसको ज़रूरत है फेस कवर करने की, जो वो करता भी है। जी। भागा हुआ है अभी? हाँ, अभी भागा हुआ है घर से। आखिर क्या वजह हो गई कि आपको अपने ही जो आपका बॉयफ्रेंड था उस पर केस करना पड़ा आपको? उसने मेरे साथ गलत किया था, उसके बाद जो है वो अभी शादी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि उसने पहले ही मेरे से शादी कर ली थी, लेकिन अभी शादी कर ली थी पहले? जी हाँ। हाँ, कब की थी शादी? 2018 में। 13 फोटो है आपके पास? नहीं, उसने सारे मतलब जो पहले के सबूत थे वो सारे मिटा चुका है, मेरा फोन वोन भी तोड़ दिया है, लेकिन अब की सारी फोटोज वगैरह सब है। जी। बाद बाकी जो फोटो है वो सारे चीज है आपके पास? जी हाँ। कैसे क्या हुआ, कैसे आपको धोखा दिया, कैसे वो आपको कहीं ना कहीं मारने की धमकी दे रहा है अभी, आखिर क्या बात हो गई? अभी बात यही हुई है कि मतलब 2016 में जब वो मुझसे मिला था तो उसके ही रिश्तेदारों के द्वारा मिलवाया गया था, उन्होंने ही जो करवाया सो करवाया, और अब उन्हीं लोगों ने जो है उसका मेरा रिश्ता तुड़वा दिया है उसके घर पे मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलकर। और उन्होंने क्या क्या बोला है उस चीज़ का भी मेरे पास सबूत है, उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी है मेरे पास। और उस जो मतलब वो 2016 में मेरे से मिला था तब तक वो बहुत ठीक ठाक था, और उसके बाद जो है मतलब मुझे बार बार प्रपोज करता था, जो मेरे बार बार इनकार करने के बावजूद भी वो सुसाइड करने की धमकी देता था। यहाँ तक उसने कई बार किया भी था, अपना हाथ काट लिया था, छत पे चढ़ के कूदने तक की धमकी दे, मतलब कूदने वाला भी था। तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे समझा के मतलब उतारा था, और उसके बाद स्कूल वगैरह में आके ड्रामे करता था, तो मेरे क्लास टीचर्स वगैरह ने भी उसे काफ़ी समझाया था, लेकिन वो नहीं मानता था। और एक दिन उसने आके मेरे घर पे आके ज़बरदस्ती करी मेरे साथ। क्या जबरदस्ती करी आपके साथ? मेरे साथ। ये बात आप कैमरा पे कह रही है? जी हाँ। ये कब की बात है? 2016। 2016 की बात है। अभी 2022 चल रहा है, 22 खत्म होने वाला है, 2023 आने वाला है। आप इतने दिन से कहाँ थी आप? मैं इतने दिन से कहीं नहीं थी क्योंकि जो है 6 साल तक वो सब कुछ सही था, उसके घर वाले सब कुछ रेडी थे, लेकिन जब फाइनली शादी करने की बात आई तो उसके घर के लोगों ने कहीं और उसका रिश्ता तय करवा दिया गया। और अभी क्या कहा जा रहा है? अभी यही कहा जा रहा है कि अगर शादी करनी है तो हमें 30 लाख रुपए दो, कभी 12 लाख रुपए मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, तब कहते हैं कि शादी कर लेंगे, वरना हम 2 लाख रुपए लेकर समझौता कर लो। 2 लाख लेकर समझौता कर लो? जी हाँ। आप उसके साथ रिलेशनशिप में थी? हाँ। कितने साल तक रिलेशनशिप में थी? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए? जी। 2 साल तक लिव इन में था, और उसके बाद ये मतलब बाकी 4 साल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में था। मतलब 2 साल आप लोग लिविंग में एक साथ रही थी। कहाँ पे रही थी आपने? दिल्ली में। दिल्ली में आप लोग लिविंग में रहती थी, और उसके बाद फिर 4 साल आप में फ़ोन पे बात हुआ था? नहीं। हाँ।
वो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन था, मतलब हर साल हर महीने आता रहता था। जी। आपने एफआईआर में लिखा है कि मेरे साथ बहला फुसला कर वो लोग शारीरिक संबंध बनाता था, ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने मेरी कुछ प्राइवेट फ़ोटो वगैरह लेकर, जिसको लीक करने की धमकी देकर उसने मेरे साथ 6 साल स्पेंड किए। जी। आपका प्राइवेट जो है फोटो है वो उसने क्लिक कर लिया था? हाँ। उसके बाद उससे ब्लैकमेल करता था? हाँ, जब उसने मेरे साथ फर्स्ट टाइम किया था उस टाइम पे उसने वीडियो वगैरह बना रखी थी। हाँ। जब मैं एफआईआर करने गई उसके नाम पे, तब उसने मुझे दिखाया था। जी। क्या कहा था कि वीडियो वायरल कर देंगे? हाँ। अब कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये लड़की जो है परेशान है, दर दर भटक रही है इंसाफ के लिए, पर इंसाफ नहीं मिल रहा है इनको। ये लड़की प्रशासन के पास जाती है मदद मांगने के लिए, पर प्रशासन इनको मदद नहीं करता है। प्रशासन के लोग क्या बोलते हैं? वो यही कहते हैं कि 2 लाख रुपए लेकर समझौता कर लो, तुम्हें आगे जाके समझौता ही करना है, तो क्यों इतना दौड़ भाग कर रही हो। और जब भी उन्हें बताते हैं, मतलब उनको जब इन सारे सवालों का जवाब देते हैं तो वो कहते हैं कि क्या तुमने ये सब हमसे पूछ के किया था। उनका यही जवाब रहता है। प्रशासन के लोग कहते हैं कि 2 लाख रुपया लेके बैठ जाओ। हाँ। तो आप 2 लाख रुपए क्यों नहीं ले लेती हैं? 2 लाख तो बहुत बड़ा रकम हो जाता होता है। 2 लाख रुपए की बात नहीं है, चाहे वो 5 लाख भी दे या 50 करोड़ भी दे, मैं नहीं, मतलब उसने मेरे साथ गलत किया है, वो आगे बाकी लड़कियों के साथ भी करेगा ही करेगा। जो जब वो मेरे साथ था तभी वो यही करता था, और मेरे साथ नहीं है तो भी यही करेगा आगे जाकर। तो मैं क्यों मतलब 2 लाख रुपए लेकर आज चुप हो जाऊँगी, लेकिन वो बाकी सबके साथ भी तो वही करेगा ना। मेरी ज़िंदगी तो उसने ख़राब कर दी है, तो मैं बाकियों की नहीं करने दे सकती। अगर वो कहता है कि हम शादी करने के लिए तैयार है तो आप शादी कर लीजिएगा? ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं नहीं करूँगी किसी कीमत पर। अब उस इंसान से शादी नहीं करूँगी जो उसने मेरे साथ इतना साल रहा, मेरे साथ उसने ऐसा किया, और अब मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिख के देता है। गंदी गालियाँ लिखता है? जी हाँ। कहाँ पे लिखता है गंदी गंदी गालियाँ? फेसबुक पे इतनी गंदी गंदी, मतलब फेक आईडी बनाकर इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखता है जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो तक गालियाँ देता है। उसका नाम क्या है? चंदन सिंह। कहीं ना कहीं ये लड़की जो है परेशान हुई है, इसको हर तरह से परेशान किया जा रहा है। ऐसा आपके घर वाले बता रहे हैं कि आपको घर से उठाने के भी धमकी दे रहा है? जी हाँ, रोज धमकी देता है, उल्टी सीधी धमकी देता है। उसके पूरे रिश्तेदार धमकी देते हैं। मेरे क्या क्या धमकी दे रहा है वो? मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। उसके जो मौसा है उन्होंने तक मुझे धमकी दिया, उनकी जो मौसी की लड़कियां हैं, बहन है, माँ है, सब के सब मुझे धमकी पे धमकी देते रहते हैं। धमकी में क्या क्या देते हैं? धमकी मारने की धमकी देते हैं। बोलते हैं केस वापस लो नहीं तो मार देंगे। मार देंगे? जी हाँ। और अगर कल को मुझे कुछ होता है तो वही लोग जिम्मेदार होंगे। उसके जो मौसा हैं, जो उसके जितने रिश्तेदार हैं, सारे के सारे जिम्मेदार होंगे। अच्छा, आपको डर नहीं लगता कि वो लोग कहीं ना कहीं मार देंगे आपको? सच में आप फिर भी लड़ाई लड़ रही हैं, आप गरीब हैं, आपके माता पिता कहीं ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो कैसे लड़ाई लड़िएगा? कोई मार देंगे तो अब वो उनकी मर्जी है, मारे चाहे छोड़े, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया कि अपने ही प्रेमी को आप जेल में डालना चाहती है? इतना आपके साथ क्या ऐसा हो गया कि आप लोग दोनों अलग हो गए और कहीं ना कहीं वो पैसा मांगने लगा? पहले नहीं पता चलता था कि जिसके साथ हम संबंध में वैसा कर सकता है? मुझे पहले भी पता था वो किस टाइप का इंसान है, इसलिए मैं उससे बार बार, जब भी वो मुझे प्रपोज करता था, रिलेशन में आने के लिए कहता था, मैं उसको बार बार मना करती थी। रिलेशन में आने के बाद जब 6 साल आप लोग रिलेशनशिप में रहे थे, उस दरमियान आपको पता नहीं चला कि जो सामने वाला इंसान है कैसा है? मुझे पता था, क्योंकि वो मेरे रहते हुए भी बाकी लोगों से वो बात करता था, लड़कियों से बात करता था। क्योंकि जब भी मैं देखती थी तो वो यही कहता था कि मतलब मैंने उसके कई बार उसे देखा भी है, पकड़ा भी है, तो वो मुझसे माफ़ी मांग के यही कहता था। तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पहले से पता था, लेकिन ये है कि मेरी उस टाइम पे मजबूरी थी, क्योंकि उसने मेरी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले रखी थी, प्राइवेट फ़ोटो, जिसको लीक करने की बार बार धमकी देता था, जिसकी वजह से मैं शांत रहती थी। वो अभी भी देता है, कहता है कि केस वापस लो नहीं तो मैं डाल दूंगा। तो अब वो डाल भी देता है, तो अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं समाज में आप लोग का वीडियो जब लीक हो जाएगा तो लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठाएंगे, आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे? हाँ, मैं वो सब करने का तैयार हूँ, लेकिन कम से कम वो जो उसने किया है उसकी सजा मैं दिलवाना चाहती हूँ। मतलब उसको सजा दिलवाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकती है? अब किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं। बहुत बड़ी बात है। अगर लड़का वो सामने अभी वीडियो देख रहा है तो उसको क्या मैसेज देना चाहती है? वो सामने देख रहा है अभी वीडियो, तो उसको क्या बोलना चाहती है? मैं उसको यही कहना चाहूँगी, जैसे उसने मुझे धमकी दी है, मैं उससे यही कहना चाहूँगी, जो उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरी फ़ोटोज़ वगैरह लीक कर देगा, तो अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। अगर हिम्मत नहीं है, जैसे तुम बोलते हो कि मैं आऊँगा कोर्ट में तुम्हें घसीटूँगा, तो कब तक बोलोगे? 15 दिन हो चुके हैं तुम्हें बोले हुए, डेली यही बोलते हो कि आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आ रहे। अगर इतनी ही
मतलब मर्दानगी दिखानी है तो आओ सामने, मैं यहीं पे हूँ। तुमने जैसे मुझे कहा था कि तुम मुझे मार डालोगे, तो मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारे सामने ही हूँ, आओ और मुझे मार डालो। और जैसे तुम बोल रहे हो कि मेरे फोटो वगैरह लीक कर दोगे तो कर दो, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। लड़कियां बहुत सारी देख रही है आपको, वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रही होगी आपसे। उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहती है? बाकी लड़कियों के लिए उनका भी फोटो वीडियो बना लिया जाता है, उनके साथ ब्लैकमेल किया जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों को लेकर डरो मत, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है कि एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए शर्मसार हो जाओ, लेकिन उसका विरोध करो, किसी भी तरह का ब्लैकमेल में मत फंसो। देखिए, जो लड़की है दर दर भटक रही है इंसाफ के लिए, पर प्रशासन के लोग इसको कहीं ना कहीं सुन नहीं रहे हैं। इनका FIR जो की हुई है उन पे गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। झंझारपुर में इनका केस चल रहा है और झंझारपुर के जो प्रशासन है अभी तक सोए हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। ये जब जाती है मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए जाती है, तो प्रशासन के लोग इनको कहते हैं कि 2 लाख रुपया ले लो, केस मैनेज कर लो। अब बताइए जरा, ऐसे इंसाफ दिलवाएंगे ये लोग? नीतीश कुमार के प्रशासन ऐसे काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, जैसे जब मैं पहली बार दूसरी बार मुझे बुलाया गया था तो उन्होंने मुझसे बहुत ही गंदे टाइप के सवाल पूछे थे कि तुम्हें उसने किस तरीके से किया, क्या किया, मतलब। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बीवी के साथ कैसे करते हैं। मैंने उस टाइम भी आपको यही जवाब दिया था, लेकिन उस टाइम पे आपने मेरे जवाब का सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो अभी आप यही जवाब सुनिए कि आप अपनी बीवी के साथ कैसे करते हैं, उसी टाइप से उसने मेरे साथ किया था। कुछ लोग पूछते हैं कि 6 साल से क्या कर रही थी, तो 6 साल से जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मजबूरी भी थी मेरी, अगर उस मजबूरी में उस टाइम पे वो कदम उठा लेती तो शायद हो सकता था कि आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन 6 साल से मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मैंने किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। आपके घर वाले राजी हैं? हाँ बिल्कुल आपके राजी। साथ है? हाँ बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं देख सकते हैं लड़की के घर में है और लड़की अपनी बात रख रही है। लड़की के साथ कैसा बिहेव किया गया है वो सारे बातें रख रही है, कैसे इनका जो दगाबाज प्रेमी था उनके साथ जो गलत काम किया है उसको भी ये रखी है पूरी। हाँ, क्या बोला चाहते हैं? मैं जो कहना चाहती हूँ कि उसकी मम्मी ने मुझे ये कहा है कि मेरा बेटा 1 शादी करे या 4 शादी करे, वो उसकी हैसियत है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि क्या आपने आफ्ताब पैदा किया है जो वह एक साथ 4 शादी करेगा, 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा? 4 शादी तो नहीं कर सकते ना। नहीं, उनकी मम्मी का यही कहना है कि मेरा बेटे की हैसियत है, वो 4 शादी करे या 10 शादी करे, तुम कौन होती हो रोकने वाली? आपके पास सबूत है जो आपसे शादी की थी? उसने शादी जो की थी आपके साथ? नहीं, सबूत तो वो सारे मिटा चुका है, लेकिन सारी फोटोज वगैरह है, एक साथ रूम में था, सो रखा था, वो सारी फोटोज है। मेडिकल हुआ है आपका? हाँ बिल्कुल हो चुका है। अब देखिए जरा, इनका मेडिकल भी हो चुका है, FIR भी करवा दिया इन्होंने, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। समाज के लोग इन पे ही उंगली उठा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाज का ये वो आईना है जो दिखाना चाहती है कि समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जो दर दर भटक रही है और उनको इंसाफ की ज़रूरत है। बहरहाल इनकी पूरी कहानी मैंने रखा आपको, कैसे इनको अभी ब्लैकमेल किया जा रहा है, कैसे इन पे दबाव दिया जा रहा है, कैसे इनको धमकी दिया जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है ऐसे केस वापस लो नहीं तो तुमको मार देंगे, उठा लेंगे, ऐसे इनको धमकी दिया जा रहा है। हमारे समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इनकी कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन के लोग का जो नींद है वो टूटे और इस लड़की को इंसाफ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।